हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं होम्योपैथी की एक बहुत लोकप्रिय दवाई नक्स वामिका के बारे में। दोस्तों, नक्स वामिका वेजिटेबल किंगडम की एक मेडिसिन है जो पॉइजन नट नाम के पौधे के बीजों से बनाई जाती है। ये एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रस्ट का मतलब है एक ऐसी दवाई जो तमाम तरह की बीमारियों में शरीर के करीब करीब सभी अंगों पर अपना प्रभाव रखती है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि नक्स वामिका के मरीज का हुलिया किस तरह का होता है। यानी जिस मरीज को नक्स वामिका देनी होती है उसका हुलिया कैसा होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसकी सोच विचार कैसी होगी, उसकी पसंद नापसंद कैसी होगी, उसका टेम्परामेंट कैसा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। यदि कॉन्स्टिट्यूशन किसी मरीज के कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाता है, यानी जो नक्स वामिका की ड्रग पिक्चर है ये किसी मरीज की सिम्टम से मिल जाती है, तो उस मरीज की सभी बीमारियों की दवाई नक्स वामिका ही है। उसकी सभी बीमारियां नक्स वामिका से दूर होंगी। दोस्तों, नक्स वामिका उन लोगों की परेशानियों में, उन लोगों की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, यानी बड़ी आरामदायक जीवन शैली अपनाते हैं और शारीरिक परिश्रम का कोई काम नहीं करते। ये लोग दुबले पतले सामान्य कदकाठी के लोग होते हैं जिन्होंने बहुत पहले से ही लंबे समय से तमाम तरह की दवाइयाँ, चूरन, चटनी, मसाले, क्विक रेमेडीज, रामबाण दवाइयाँ, मसराम की दवाइयाँ, सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयाँ, मिक्सचर, गोलियाँ, सिरप, तमाम तरह के लेक्सेटिव यानी जुलाब लेते रहते हैं। किसी पेपर में दिए हुए विज्ञापन, किसी मैगजीन में दिए हुए विज्ञापन या किसी दीवारों पर लिखे हुए विज्ञापन की दवाइयों को ये लोग आजमाते रहते हैं। ये लोग बहुत उत्साही होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, पर ये लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं करते और इन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज यानी पेट की बीमारियां बनी रहती हैं। ये लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, अपना निर्णय तुरंत लेने वाले, हर काम में जल्दबाजी करने वाले और फॉल्ट फाइंडिंग नेचर के होते हैं, यानी दूसरे के काम में कमियां निकालने वाले लोग होते हैं। ये लोग बहुत डोमिनेटिंग कैरेक्टर के होते हैं। यदि इनके काम में कोई रुकावट होती है, कोई रुकावट आती है तो ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। यदि चलते चलते इनके रास्ते में कुर्सी आ जाती है तो कुर्सी को लात मार कर गिरा देंगे। यदि कपड़े उतारते वक्त कोई बटन अटक जाती है तो बटन को तोड़ देंगे। यदि बार बार फोन मिलाने पर फोन मिलता नहीं है तो फोन को पटक देंगे। ये लोग बहुत निडर, बहुत महत्वाकांक्षी और अधीर होते हैं। इनको सब काम तुरंत चाहिए। ये बहुत ईर्ष्यालु भी होते हैं। तेल मसाले और गरिष्ठ भोजन इन्हें बहुत पसंद होता है। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, यानी फास्टिडियस होते हैं। इन्हें सब कुछ अप टू डेट चाहिए होता है। ये लोग चाय, कॉफी तथा सभी प्रकार के नशे, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, मसाला, गुटखा, पान मसाला, अफीम, चरस, नाइट वॉचिंग और हाई लिविंग सब कुछ चाहिए होता है। सब चीज़ों के आदी होते हैं। इन्हें शब्द से करने की आदत होती है। इनको प्रसन्न करना आसान नहीं होता। ये लोग सवाल जवाब करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अपना रौब दूसरों पर दिखाने की इनकी आदत होती है। ये लोग जरा जरा सी बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं और बेचैन रहते हैं। इनमें बदला लेने की भावना प्रबल होती है और ये हर समय चिंतित रहते हैं। ये लोग हाइपोकॉन्ड्रिक होते हैं, यानी इनकी जो परेशानियां हैं, इनकी बीमारियां इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना ये सोच सोच करके बड़ा समझते हैं। इन लोगों की ये सब आदतें और इनकी लाइफ स्टाइल ही इनकी सब बीमारियों का कारण होती है। ये लोग बहुत नर्वस होते हैं। वाइन एंड वुमन के बहुत शौकीन होते हैं, यानी सुरा सुंदरी का इन्हें शौक होता है। ये लोग अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में लंबे लंबे समय तक बैठ करके काम करते हैं। अपने काम और अपने मेंटल एग्जर्शन के कारण जब ये लोग ठीक से सो नहीं पाते तो इन्हें फ्रंटल हेडेक रहता है, यानी इनके सिर में आगे की तरफ दर्द रहता है। दिन में झपकी लगाने से इनका ये दर्द दूर हो जाता है। ये लोग रात काफ़ी देर से सोते हैं और सवेरे करीब 3 बजे उठ जाते हैं। फिर 4-5 बजे सो करके सवेरे देर से उठते हैं और उठना नहीं चाहते। इन्हें हस्तमैथुन की आदत होती है, यानी इन्हें मास्टरबेशन की आदत होती है, जिसके कारण इन्हें पीठ में हमेशा दर्द रहता है। खान पान और नशे की तमाम आदतों के कारण इन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां यानी पेट की बीमारियां बनी ही रहती हैं। अचानक शोर से, तेज गंध से, तेज लाइट से ये ओवर सेंसिटिव होते हैं। ये नहीं चाहते कि इन्हें कोई टच करे, क्योंकि टच करने से इनकी परेशानियां बढ़ती हैं। अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारी से तंग आकर के ये लोग सुसाइड करना चाहते हैं, पर ये लोग मरने से डरते हैं। ये लोग अपने ऑफिस के काम में, अपने बिजनेस के काम में स्ट्रेस में रहते हैं। हमेशा इन्हें टेंशन रहता है, जिससे बचने के लिए ये लोग तमाम तरह के नशों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बिलियस अटैक यानी सिर दर्द, कब्ज और पेट दर्द की शिकायत बार बार होती है। ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, सवेरे देर से सोकर उठते हैं, धूप में इन्हें चमक ज़्यादा लगती है, यानी इन्हें फोटोफोबिया की परेशानी होती है। सवेरे सवेरे नाक से तीखा डिस्चार्ज होता है और सवेरे सवेरे इन्हें छींकें आती हैं। इनके मुंह का स्वाद सवेरे सवेरे खराब रहता है, यानी खट्टा कड़वा रहता है। हालांकि खाने पीने का स्वाद इनका ठीक होता है। खाने के बाद इन्हें एपिगैस्ट्रियम रीजन यानी पेट के ऊपरी हिस्से में, अपर एब्डोमेन में कड़ापन और दर्द महसूस होता है, जो चलने फिरने से बढ़ता है। दोस्तों, ये लोग पेट साफ करने के लिए तमाम तरह के लेक्सेटिव यानी जुलाब लेते रहते हैं। सवेरे सोकर उठने पर भी इन्हें थकान बनी ही रहती है। खाने के बाद इन्हें खट्टी कड़वी डकारें आती हैं। ओवर ईटिंग के बाद में इन्हें नाजिया हो जाता है, यानी इन्हें उल्टी करने की इच्छा होती है, बार बार मितली आती है और यदि उल्टी हो गई तो इनकी परेशानी कम हो जाती है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद इनका पेट पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है और उसमें दर्द रहता है और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद तक इनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता।
दोस्तों इन्हें कब्ज हमेशा बना रहता है, स्टूल पास करने में इन्हें काफ़ी समय लगता है और हर बार इन्हें अनफिनिश्ड सेंसेशन मालूम होता है। इन्हें लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। उनका पेट कभी एक बार में साफ नहीं होता, 2-3 बार जाना होता है और इन्हें इनइफेक्चुअल डिज़ायर बनी रहती है, यानी उन्हें लगता है अभी पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। इन्हें कभी कब्ज रहता है, कभी डायरिया रहता है। इन्हें अम्बिलिकल हर्निया यानी नाभि के आसपास हर्निया की भी शिकायत हो सकती है, यानी नाभि के आसपास कुछ उभरा हुआ, कुछ उठा हुआ महसूस हो सकता है। ये लोग अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए तमाम तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पर इन्हें शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत रहती है। कभी कभी इन्हें औरत को छूने मात्र से ही डिस्चार्ज हो जाता है। हालांकि ये लोग सेक्स के बड़े शौकीन होते हैं। कभी कभी इन्हें टेस्टिस में दर्द रहता है और कभी कभी इन्हें स्पर्मेटोरिया यानी प्रमेह की शिकायत होती है। महिलाओं में पीरियड समय से काफ़ी पहले, काफ़ी ज़्यादा और कई दिन तक चलने वाले होते हैं। इन्हें डिस्मेनोरिया यानी पीरियड के दिनों में तेज दर्द की शिकायत रहती है। इन्हें लिकोरिया होता है जिसमें तेज तरह की गंध आती है। इन्हें बार बार टट्टी और पेशाब करने की आदत बनी रहती है। इन्हें पीरियड हमेशा इरेगुलर होते हैं, यानी समय पर कभी नहीं आते। इनकी आंखों में दर्द रहता है, कान में खुजली रहती है, तेज आवाज़ से इनकी परेशानी बढ़ती है। इनकी नाक रात को कभी कभी बंद हो जाती है। मुंह में इन्हें अल्सर रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, यानी इन्हें पायरिया की दिक्कत होती है। इनका पायरिया रहता है। गले में खराश रहती है, जीभ आगे की ओर साफ और पीछे की ओर जीभ पर सफ़ेद या पीली परत जमी रहती है। इन्हें फैटी लीवर और एनलार्ज लीवर की परेशानी होती है, यानी इनका लीवर बढ़ा रहता है और फैटी रहता है। लंबे समय से गैस्ट्रिक रहने के कारण इनको एनस में खुजली होती है और ब्लाइंड हेमोराइड्स होते हैं, यानी इन्हें पाइल्स की शिकायत होती है। मल के साथ कभी कभी खून भी आता है। पुरानी कब्ज के साथ इन्हें खुजली, पित्ती तथा कील मुहासे होते हैं। करवटें उठ करके बदलते हैं, करवटें लेटे लेटे नहीं बदलते। बुखार में चादर ओढ़े रहते हैं। अधिक सेक्स के बाद में इन्हें बुखार होता है। बाल काटने से इनकी आंखों में दर्द होता है। भीड़ में चक्कर आते हैं और कभी कभी इन्हें हिचकी आती है। इन्हें दाहिनी किडनी यानी दाहिने गुर्दे में दर्द मालूम होता रहता है। इन्हें पेशाब में जलन होती है और पेशाब करने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है और पेशाब हो जाने के बाद में इन्हें आराम महसूस होती है। इन्हें बार बार पेशाब जाने की इच्छा बनी रहती है। रात को इन्हें गंदे सपने आते हैं और शाम को झपकी आती है। अधिक हस्तमैथुन तथा अधिक सेक्स के कारण इन्हें कई तरह की और परेशानियां रहती हैं। दोस्तों इन मरीजों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हैं, सवेरे सवेरे बढ़ती हैं, मेंटल एग्जॉर्शन से बढ़ती हैं, यानी मानसिक काम करेंगे तब भी बढ़ती हैं, नशा करने के बाद बढ़ती हैं और खाने के बाद बढ़ती हैं। और इन लोगों की परेशानियां जो घटती हैं वो आराम करने से घटती हैं, झपकी लेने के बाद में घट जाती हैं इनकी परेशानियां, बरसात में इनकी परेशानियां घट जाती हैं। दोस्तों नक्सवामिका की जो पूरक दवाई है वो है सल्फर। नक्सवामिका के बाद में सल्फर देने से नक्सवामिका का असर और अच्छा हो जाता है। और इसकी एनीमिकल मेडिसिन है, यानी इस मेडिसिन को नक्सवामिका बाद में नहीं लेना चाहिए, और वो मेडिसिन है जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेटेलिकम नक्सवामिका पहले और बाद में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों ये थी ड्रग पिक्चर नक्सवामिका की। दोस्तों यदि इस तरह की आदतों और इस तरह की लाइफस्टाइल के रोगों में नई नई परेशानियां हुई हैं तो ऐसे मामलों में हम लोग नक्सवामिका 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार देते हैं। और यदि ये परेशानी लंबे समय से चली आ रही है तो हम ऐसे केसेस में नक्सवामिका 200 की एक खुराक रोज शाम को देते हैं। तो दोस्तों ये था नक्सवामिका की ड्रग पिक्चर। यदि इन आदतों से, इन लक्षणों से और इस लाइफ स्टाइल से परेशानियां पैदा हुई हैं तो उन सब परेशानियों की और उन सब बीमारियों की एकमात्र दवा है नक्सवामिका। तो दोस्तों ये थी ड्रग पिक्चर नक्सवामिका की। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।